प्रिय टीकमगढ़ वासियों, जैसा कि आपको विदित है 17 मई तक हम थर्ड फेज़ ऑफ लॉकडाउन में थे। इसी दौरान हमारे ज़िले में 3 पॉजिटिव केसेस भी डिटेक्ट हुए थे जो कि शहरी यानी कि अर्बन इलाके में थे और इनकी जो ट्रैवल हिस्ट्री थी तीनों बच्चों की वो इंदौर से जुड़ी हुई थी। और क्योंकि वो हमारे मार्केट एरिया में ही निवासरत लोगों के इससे संबंधित थी, इसलिए हमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो हमारी पूरी कार्रवाई होती है मेडिकल एसओपी के अंतर्गत उसको फुलफिल करने के कारण हमें कर्फ्यू यहाँ पे ज़िले में इम्पोज करना पड़ा था। मुझे हर्ष के साथ आपको मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ कि हमारे जो प्रथम 2 बच्चियाँ थी जिनका कि पॉजिटिव आया था, उनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो नेगेटिव पाए गए हैं और उनकी सैम्पलिंग हम लोगों ने अभी करवाई थी। वो अभी क्वारंटाइन में, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही है। प्लस हमारे जो नए लॉकडाउन के हमारे जो शासन के निर्देश हैं, जो हमारे यहाँ की परिस्थिति है और क्योंकि हमें इकोनॉमिक परिस्थिति को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हमारे जो लोग निवासरत हैं प्लस जो हमारे श्रमिक भाई बंधु हैं जो अन्य राज्य या जिले से हमारे तक आए हैं, उन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और शासन के निर्देश अनुसार कल से हम जो हमारा चौथा फेज ऑफ लॉकडाउन है उसके अंतर्गत शासन निर्देश के अंतर्गत हम जिले में कई सारी जो मैं कहूँगी रियायतें, यानी कि हमारा जिला बहुत हद तक खुल जाएगा। ये वैसा समय है जिस समय आपको और हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अपने मन में, अपने ध्यान में ये बात हरदम रखें कि अभी भी कोरोना वायरस संक्रमण से हम बाहर नहीं निकले हैं, अपितु बिल्कुल मैं कहूँगी कि अभी भी इसका जो खतरा है ये इनफैक्ट और भी ज़्यादा बना हुआ है। इन सारी परिस्थिति, इन सारी चुनौतियों को हम लोगों ने पिछले 3 फेज़ ऑफ लॉकडाउन में बहुत बखूबी हमारे जितने भी निवासी हैं टीकमगढ़ के, वो उन सभी ने बहुत अच्छा सहयोग हमें प्रशासन को दिया है। अपने सारे निर्देश को हमें क्रियान्वित करने में आप सबों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। कल से हम चौथे फेज़ ऑफ लॉकडाउन में जा रहे हैं और इसमें जैसा कि मैंने आपको बोला कि हमारे जो दुकानें, हमारी जो प्रतिष्ठानें हैं वो सब खुल रही हैं। जैसे अभी बीच में भी हमने खोला था, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि पहले वो सिर्फ 12 बजे पहले शुरू में खुलता था, फिर 2 बजे तक खुलता था। अब ये सुबह के 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक खुलेंगे और रात्रि में यानी कि शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू इम्पोज रहेगा। पूरे जिले के जितना भी हमारा रेवेन्यू बॉर्डर्स है उसमें ये पूरी तरह से ये कर्फ्यू इम्पोज रहेगा। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रतिष्ठान हैं वो सब खुलेंगे, लेकिन वहाँ पर हाइजीन और इस संक्रमण से बचने के जितने भी उपाय हैं उन सारे उपायों को हमको और आपको एक नागरिक होने के नाते, एक जवाबदार नागरिक होने के नाते हमें भी इसको पूरी तरह से अपनाना पड़ेगा। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे शहरी इलाके में 2 कंटेनमेंट एरिया हैं आज की डेट में और वो कंटेनमेंट एरिया में ये जितने भी आदेश प्रसारित होंगे लॉकडाउन 4.0 का वो लागू नहीं होगा। वहाँ पर यानी कि इन कंटेनमेंट एरियाज में किसी का भी घुसना या निकलना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इन क्षेत्र में जितने भी लोग हैं वो सब अपने घरों में ही रह सकते हैं, घरों से बाहर ना निकले। उनके तक फल, सब्जी, दूध इत्यादि की जो व्यवस्था है वो हम लोग करवा रहे हैं। पहले कंटेनमेंट एरिया में चल ही रहा है और दूसरे कंटेनमेंट एरिया में भी, क्योंकि उसका मेडिकल सर्वे कंप्लीट हो चुका है, हम उसके एसेंशियल सर्विसेज की जो उपलब्धता है वो भी हमारी कल से वहाँ पर पूरी तरह से सुचारू रूप से उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी। आज की डेट में जैसा कि आप सबको विदित है हमारे जिले में बेसिकली 3 एक्टिव केसेस हैं आज की डेट में। 2 सगी बहनें हैं और एक और है जिनका भी ट्रैवल हिस्ट्री इंदौर से है। इसमें से 2 बच्चियां हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हैं और एक जो है वो हमारा कोविड केयर सेंटर जो आयुष भवन में बना है वहाँ पर है। कई लोगों ने मुझसे ये प्रश्न किया कि क्यों कुछ को हमने जिला अस्पताल में और कुछ को क्यों हमने कोविड केयर सेंटर में रखा है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा जो स्वास्थ्य विभाग का प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत हम हेल्थ पैरामीटर्स को भापते हैं और हेल्थ पैरामीटर्स के अंतर्गत उनकी किस तरह से उनका मेडिकल इंटरवेंशन हमको करना है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोगों को अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम जिला अस्पताल में रखते हैं अथवा या फिर हम उसे कोविड केयर सेंटर में रखते हैं। ये चीज़ मैं और आपको अपनी तरफ से आश्वासन देना चाहूँगी एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कि हम कोई भी इस तरह का जब स्टेप उठाते हैं तो उसमें मेडिकल इनपुट ही मेजर रोल रहता है और इसके अलावा कोई भी इनपुट नहीं रहता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे और आपके स्वास्थ्य से संबंधित विषय है। और यहाँ पर जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो हमारे CMHO, सिविल सर्जन, उनकी पूरी टीम है, हमारे जो